हेलो एवरीवन, मैं आपकी टैरो रीडर शिवानी शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरोट विद रीज में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत खुश हो, स्वस्थ हो, मस्त भी। तो हमेशा की तरह लेकर आ गई हूँ आप दोनों की करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी क्या है कलेक्टिव लेवल पर। देखेंगे आप अपने पर्सन के लिए क्या सोच रहे हैं, आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, इमीडिएट फ्यूचर, नेक्स्ट एक्शन और एंजल गाइडेंस। तो जब तक मैं कार्ड शफल करूँ प्लीज़ पॉजिटिव रहें, काफ़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग रहती है। और हमेशा रीडिंग को देखिए, अगर आपके पास देखने का भी समय नहीं है तो सुने, ठीक है। एनर्जी बेस्ड रीडिंग होती है तो एनर्जी होनी चाहिए रीडिंग देखने के लिए भी, पॉजिटिव वाइब्रेशन होनी चाहिए। जो आप जानना चाहते हैं एक्यूरेट माइंडसेट के साथ जानने की कोशिश करें, तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट अच्छे से कर पाएगी, ठीक है। तो जब भी आप कोई भी रीडिंग देखें, मैं अपनी ही नहीं कहती, कोई भी रीडिंग थोड़ा मेडिटेशन करके, थोड़ा रिलैक्स होके, एक्यूरेट एक क्वेश्चन अपने मन में रखें कि आपको एक्चुअल में जानना क्या है, ठीक है। और उसके साथ रीडिंग देखें कि मेरा पर्सन किस टाइप का है और क्या एनर्जी फिर मेरे लिए। आपको खुद ब खुद आपका इंट्यूशन गाइड करेगा कि ये एनर्जी आपके पर्सन की है, ठीक है। तो जब तक मैं कार्ड शफल करूं प्लीज़ पॉजिटिव रहें। अपने इष्ट भगवान जिनको भी आप मानते हैं, जिन पर ट्रस्ट है, उनका ध्यान ज़रूर करें ताकि रीडिंग पॉजिटिव आए। चलिए करते हैं रीडिंग की शुरुआत। लेके प्रभु का नाम। जय हो राधे कृष्ण, जय हो महाकाल, हर हर महादेव, जय हो माँ भगवती, जय हो सतगुरुदेव। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स जिनके भी सामने जब भी ये रीडिंग आएगी। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स अभी इस वक्त अपने पर्सन को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसी सिचुएशन है उनके रिश्ते की, क्या कुछ एनर्जी है मेरे व्यूवर्स की। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ के बारे में थोड़ा बताएं। दिस इज़ माय लास्ट शफल, किसी का आना है आ सकते हैं। चलिए बॉटम की एनर्जी है स्टार विद डेथ। देखिए यहाँ पे दो एनर्जी, क्योंकि लास्ट में जस्टिस भी है, ठीक है। तो अगर आप ये कहीं ना कहीं देखिए, लास्ट में है लवर, देखिए कार्ड्स देखो, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव है। देखा जाए तो एक तरीके से पॉजिटिव में क्या चीज़ आई है कि जो लोग कार्मिक से डील कर रहे हैं, जैसे किसी ट्रिगर्ड इंसान से डील कर रहे हैं या काफ़ी समय से स्टक हैं, तो कहीं ना कहीं आप क्लैरिटी चाहते हैं, ठीक है। होपफुल हैं कि जो होना है क्लियर हो। अगर चीज़ें एंड हैं तो मेरा मन शांत हो जाए, अब मैं उस चीज़ की तरफ ना भागूं, ठीक है। और अगर शुरुआत होनी है तो उसके लिए भी मेरा इंट्यूशन मुझे बताए, ठीक है ना। जो ब्लॉकेजेस हैं वो कहीं ना कहीं खत्म होनी चाहिए, जो वेटिंग है वो खत्म होनी चाहिए। देखिए रीडिंग की शुरुआत भी ऐसी हुई है, देख रहे हो 7 ऑफ पेंटिकल्स से, 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस, डेविल, नाइट ऑफ कप्स, सन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड द स्टार। कैसी एनर्जी है मेरे व्यूवर्स की? सबसे पहले एनर्जी बताऊं तो कहीं ना कहीं एनर्जी कुछ मेरे व्यूवर्स की तो लोअर वाइब्रेशन में है, जो कि कहीं ना कहीं मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा आर्ग्यूमेंट में है। मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी भी आपको घेरे हुए है इस वक्त, जेलसी, गुस्सा, ये चीज़ें, चिड़चिड़ापन, ये आपको कहीं ना कहीं घेरा होगा कुछ मेरे व्यूवर्स का। एंड कुछ व्यूवर्स मेरे ऐसे होंगे जो इस वक्त काफ़ी लविंग और हायर वाइब्रेशन के हैं, ठीक है। जैसे एम्प्रेस एंड सन की एनर्जी है, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जी है, ठीक है। तो कुछ तो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने करियर, अपनी फैमिली, सबको देख करके चल रहे हैं। कुछ मेरे व्यूवर्स अभी भी सिर्फ पर्सन की टॉक्सिटी और इस टॉक्सिक वाइब्रेशन में ही घूमते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। बात करें कि सिचुएशन कैसी है या क्या सोच रहे हैं, पहले सिचुएशन कैसी है देख लेते हैं। तो मेरे व्यूवर्स अभी इस वक्त किस सिचुएशन में है? वेटिंग चल रही है अपने पर्सन की आने की, डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा है। कुछ व्यूवर्स का ऐसा भी मुझे समझ आ रहा है जैसे कि आप मूव ऑन करने की कोशिश करते हो तभी आपको कुछ अच्छा रिजल्ट मिलता हो अपने पर्सन की तरफ से, तो ना तो मूव ऑन कर पा रहे हैं और ना ही
इस रिश्ते में कोई सही से आपको कोई डिसीजन मिल पा रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, कुछ मेरे व्यूवर्स इस वक्त ऐसी परिस्थिति में हैं जैसे कि फ्रीडम चाहते हैं। अब आप किसी से डरते नहीं हैं, चाहे मेल है या फीमेल है। ठीक है, आप अपनी बात कहने से नहीं डरते। इस वक्त खुद को डिफेंस पे हैं। सामने वाला चाहे खुद कितना भी टक्कर वाला हो, कुछ भी हो, मैं किसी को नहीं बख्शने वाली। अब अगर कोई मेरा गलत कर रहा है तो मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं। मुझे अपना फ्रीडम चाहिए, मुझे अपने लिए, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे आपके पर्सन हो, जो भी आपको बांधने की कोशिश कर रहा है या टॉक्सिसिटी फैला रहा है या आपको डंप करके रखा है, तो आप कहीं ना कहीं उससे उभरते हुए नजर आ रहे हैं कि बहुत हो गया सबका सुनना, बहुत मैंने खुद के साथ खिलवाड़ कर लिया, अब मुझे क्या करना है मुझे पता है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट वाले उस पर आ चुके हैं मोड पे। एंड कुछ मेरे व्यूवर्स इस वक्त करियर पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, अपने करियर पे, अपनी फैमिली पे, अपने ऊपर, अपनी ब्यूटी पे बहुत ज़्यादा। कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी बहुत टॉक्सिक है, कोई थर्ड पार्टी है जो काफ़ी टॉक्सिक है। आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन के ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, वरना पास्ट में तो हमारा रिश्ता इतना अच्छा था, आज इतना टॉक्सिक कैसे हो गए, आज हम दोनों इतना कैसे बदल गए। या किसी ऐसे टॉक्सिक पर्सन की वजह से, जैसे फैमिली में कोई ऐसा टॉक्सिक होता है कि यार इनकी वजह से हमारा रिश्ता अच्छा खासा बना बनाया खराब हो गया, है ना, ये चीज़। कुछ लोगों के पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है रिसेंटली आए हैं या आप उनसे मिले हैं। कुछ लोग अभी भी वेटिंग पे हैं कि आ जाएं धीरे धीरे, या खुद आप गए हों कम्युनिकेशन करने के लिए। ठीक है, ऐसी चीज़ें नजर है कि आना है आ जाओ, वरना मुझे फिर जाने दो। भले ही मेरा दिल टूटे, भले ही मैं कितना भी वो हूँ, मैं बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन अब मैं इस उलझन में, अब वेटिंग पे नहीं रहा जाता। वो वाली एनर्जी है। कुछ लोगों की लाइफ में पेरेंट्स से कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट, किंग ऑफ सॉर्ट्स है, क्वीन ऑफ सॉर्ट्स, लाइक हो सकता है तो आप ही दोनों कपल हैं, यहाँ कपल की एनर्जी है कि कपल के साथ कहीं ना कहीं कोई, या तो दोनों में आर्ग्यूमेंट हुई है या अपने डिसीजन को लेकर। जैसे फैमिली है तो फैमिली में आपने अपनी बात रखने की कोशिश की है कि भले ही आप कितना भी आर्ग्यूमेंट करो, लेकिन जो चीज़ मेरे लिए सही है मुझे वही चुननी है। ठीक है ना, ये चीज़। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आपके दोनों के बीच में झगड़े का कारण पेरेंट्स ही हैं, है ना। एक तरफ ऐसा हो सकता है आपके फादर हो, आपके पर्सन की मम्मी हो, एक तरफ या तो आपकी मम्मी हो, आपके पर्सन के फादर हो। इन दोनों की खुद की बॉन्डिंग सही नहीं है और आपका रिश्ता खराब हो गया। जैसे कहते हैं ना, फैमिली में बॉन्डिंग नहीं बन पा रही और बच्चों का करियर डुबा दिया, तो वो वाला हिसाब कहीं ना कहीं यहाँ पे नजर आ रहा है कुछ लोगों का मुझे, कि फैमिली में नहीं बन रही तो अपने बालकों पे चीज़ें ला करके पटक दी हैं कि अब तुम भी हमारे तरीके से चलो। और ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा गलत लगती है। अगर तुम्हारी किसी से नहीं बन रही, नहीं आपकी फैमिली बन रही, लेकिन बच्चों का फ्यूचर सोचो। अरे तुम तो अलग अलग रह लोगे, तुम इस परिवार में, वो उस परिवार में, क्या लेना देना। बच्चों को तो साथ रहना, उनकी खुशियों का ख्याल रखो। बच्चों से मतलब होना चाहिए भाई, अब तुम्हारा लाइफ है, शादी हो गई, अच्छे से घर बसाओ, अच्छी तुम भी शिक्षा दो और दूसरे भी। देखिए, चाहे लड़के के पेरेंट्स हो चाहे लड़की के पेरेंट्स हो, दोनों को ही बोलना चाहिए भाई ये रिश्ता ऐसे नहीं है कि ढाई की तरह टूटेंगे, बिखरेंगे और गायब हो जाओ, नहीं। अब इसको जैसे हम लेकर के चले, ऐसे तुम भी अंडरस्टैंडिंग के साथ लेके चलो, है ना, अच्छे से मतलब बिताओ वक्त को। तो वो चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी विश है, अगर आपके साथ इनजस्टिस हुआ है तो जस्टिस हो, है ना, या तो चीजें एंड ही हों या फिर एक नई शुरुआत हो जाए। जो भी हो, क्लैरिटी मिले यहाँ पे। ये चीजें कहीं ना कहीं आप चाह रहे हैं कि अगर आपके पर्सन चीट कर रहे हैं तो सामने आना चाहिए चेहरा, और कोई ऐसा क्लू मिल जाए ताकि मैं उन्हें डायरेक्टली बोल सकूं और चीज़ें ख़त्म कर सकूं। मतलब कहते हैं ना कि मन, जैसे खुद को पता तो है कि इंसान मुझे धोखा दे रहा है या अपना मुझे धोखा दे रहा है, लेकिन अभी क्लैरिटी नहीं है पूरी तरह से, मन मानने को तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं ऐसा, चाहे वो फैमिली का कोई अपना हो या आपके पर्सन हो या कोई भी, अगर आपको किसी पर डाउट्स है, शक है, तो चाहते हो कि जिस वजह से हमारा रिश्ता खराब हो रहा है, चाहे वजह आपका पर्सन हो, चाहे वजह फैमिली हो या कोई भी, कि उनके जो इंटेंशन है वो कहीं ना कहीं मेरे सामने आने चाहिए, मेरे साथ जस्टिस होना चाहिए। मैंने इस रिश्ते में अपना 100% दिया है, तो मुझे इसके बदले और अगर पास्ट का कर्मा है तो एंड कर दो। अब अगर कार्मिक चीज़ें हैं, टॉक्सिटी रहने वाली है तो एंड कर दो। अब बर्दाश्त से बाहर है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें समझ में आ रही हैं आपकी एनर्जी से। कुछ मेरे व्यूवर्स, जैसे मैंने बताया, अपने ऊपर बहुत फोकस है, उनकी एनर्जी काफ़ी हायर वाइब्रेशन की है। अपना करियर,
मतलब बस अपने, यूं नहीं कहूँगी कि पेरेंट्स के ऊपर नहीं, सिर्फ अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे हमेशा ये कहती हूँ कि देखिए, माना आप अपने साथ जस्टिस करें, लेकिन ये सोचे कि अपनों के साथ इनजस्टिस ना करें, है ना। कभी कभी बच्चे ऐसा हो जाता है कि अपने बारे में सोच लेते हैं, ठीक है। अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, आप बदल गए, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने अपने, पेरेंट्स आपके बहुत अच्छे हैं और आपने उनके बारे में ये नहीं सोचा कि मेरे बदलाव से उन पर क्या फर्क पड़ेगा। आपने तो अपना एक अलग रूल, एक अलग शेड्यूल, अपना एक अलग तरीका बना लिया, लेकिन उनका जो बच्चा है वो उनके सामने ही बदल गया, कितनी तकलीफ की बात है ना वो चीज़। तो कहीं ना कहीं जो अपने हैं उनके लिए, जो हमारे हैं, हमारी केयर करते हैं, हमारी कदर करते हैं, तो उनकी कदर होनी ही चाहिए। उनके लिए हमें वही रहना चाहिए जो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा होना चाहिए। तो अपनों के, जैसे हमें तकलीफ होती है ना, अपने हमारे साथ कुछ गलत हो तो हमें तकलीफ होती है, तो ऐसे ही सबको समझना चाहिए कि हमारे से किसी की तरफ किसी का दिल ना दुख जाए हमारी तरफ से। लेकिन उसमें मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हर रिश्ते का, देखिए ज़रूरी है, हर रिश्ता स्वार्थ से जुड़ा होता है, मैं खुद एग्री करती हूँ, चाहे वो माँ बाप है, चाहे वो कुछ भी है। माँ बाप भी ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमारा नाम रोशन करता चले, जो कि उनका खुद का उसमें लोभ लालच किया है कि बस भाई समाज में सर ऊंचा रहेगा, बस इतना ही। बाकी और कोई आपसे ये नहीं है कि आपकी सैलरी के भूखे हैं या आपसे पैसे के भूखे हैं, नहीं। जितना सक्सेस आप लाओगे वो खुशी, चाहे आप उनको एक निक्का मत दो, लेकिन उनकी खुशी ये रही है, ये मेरा बच्चा इतने अच्छे उस पे मुकाम पे, है ना। इज्जत दे दोगे तो बहुत बढ़िया, वरना वो बेचारे एडजस्ट करना भी जान लेते हैं, ठीक है, तुम हमारे से बाउंडेशन फील कर रहे हो तो अलग रह लो। तो बहुत से पेरेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे। तो कम से कम उस तरीके के जिनके, देखिए अगर टॉक्सिक भी हैं, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि पेरेंट्स चाहे कैसे भी हों, कम से कम उन्होंने आपको जन्म दिया, इस लायक बनाया कि आप इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हो। और लेकिन जिस तरह से हमने दुनिया को समझा है, वो हमारा तरीका कहीं ना कहीं गलत होता है, ताकि हमें कभी कभी ये भी लगता है क्यों इस दुनिया में लेकर के आए, उन्होंने क्या ही भला कर लिया ऐसी दुनिया में लाके। नहीं, उन्होंने सबसे अच्छा काम ये किया है कि हमें इस दुनिया में ला करके, जो हमें इंसान का जन्म मिला उनके थ्रू, देखिए उनकी तकलीफ तो रही, जब मैं यूँ कहती हूँ चले किसी का मन माने, लेकिन माँ ने कम से कम तकलीफ तो फेस की ही है, उसको अप्रिशिएट तो कर ही सकते हो। दूसरा, अब जरूरी है हम हर चीज का भांडा अपने पेरेंट्स पे ही फोड़े कि तुमने हमें एक निक्का नहीं दिया, तुमने हमें ये नहीं किया, वो नहीं किया, नहीं। हमें अपनी लाइफ कैसे लेनी है वो हमारे ऊपर निर्भर करता है, हम अपने आने वाले 10 साल कैसे देखते हैं, हम खुद को कहाँ देखते हैं, हमारा स्ट्रगल है। एक टाइम फेस होता है कि हमारे बाप ने हमें बड़ा कर दिया, सशक्त बना दिया, चलना फिरना सिखा दिया, खाना खाना सिखा दिया, बता दिया क्या चीज़ कैसी है। और माँ बाप एंड टाइम तक तुम्हें सही गलत करते रहते हैं, एंड टाइम तक तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, सही गलत करते हैं हर चीज़। लेकिन एक उम्र ऐसी आती है कि अब तुम्हें समझने की जरूरत है कि तुम क्या चाहते हो, कौन सी बाउंडेशन तुम्हें सही लगती है, और कौन सा पाथ तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर मैंने ये बाउंडेशन यहाँ निकाली तो मैं एक अलग मुकाम पे जा सकता हूँ या जा सकती हूँ। तो वहां कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स को समझाना अच्छा है, या निकल करके एक्शन लेना जहाँ सिर्फ मान सम्मान मिले, आपके लिए कुछ बेनिफिशियल चीजें हों। तो ठीक है ना, तो परिस्थितियों को इजीली हैंडल करने की कोशिश करो, टॉक्सिसिटी बढ़ाने की नहीं कि दूसरे के चक्कर में आके खुद को बदल लो, नहीं। हम जो हैं हम वही रहेंगे, जिनको बदलना है वो बदलो, रूप बदलो, क्योंकि तुम हो सकता है भाई कहीं, सबका अपना अपना कर्मा है, सब अपना अपना लेकर के आए हैं, है ना। लेकिन हमें अपना कर्मा ऐसा बनाना है कि जब इस जन्म में हमें इतना प्रॉब्लम फेस करनी है तो नेक्स्ट जन्म में ना मिले, है ना। देखते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं अभी इस वक्त आपको लेकर, क्योंकि कुछ रीडिंग में ऐसा आया, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि रीडिंग में ही कुछ ऐसा आता है, किसी को इस गाइडेंस की ज़रूरत ज़रूर होगी, तभी ये मेरे मन में अचानक से आई है, इतना बड़ा टॉपिक। दिस इज माई लास्ट शफल, किसी को आना है आ सकते हैं, मेरे व्यूवर्स के पर्सन का। वाह, रीडिंग की शुरुआत हुई है पेज ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, द एम्परर,
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस वक्त कैसी एनर्जी में है? आपके भी पर्सन दो एनर्जी से जूझ रहे हैं। कुछ लोगों के पर्सन काफ़ी कंफ्यूजन, इरिटेशन वाली माहौल में, कंफ्यूजन वाले माहौल में, दो सिचुएशन में जगल करने वाले माहौल में, ऐसे माहौल में घूम रहे हैं। कुछ लोगों के पर्सन मतलब इसे कहते हैं ना, अथॉरिटी तो पूरी है लेकिन सिर्फ दिमाग ज़्यादा चला रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे। ऐसा नहीं है इनको कोई कंट्रोल कर सकता है, इनको कोई बहका सकता है, फुसला सकता है, अपने कंट्रोल कर सकता है, नहीं। ये खुद से दूसरों का बैंड बजाते हैं, ऐसी पर्सनालिटी है। लेकिन अपने मन के राजा है ना, जब जो करना है वो करेंगे, वो चीज। रीडिंग की शुरुआत हुई है पेज ऑफ पेंटिकल्स से, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन, एक बार मैं क्लैरिफाई जरूर कर लूँ फिर भी कि जो मैं सोच रही हूँ वही है। पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर दूँ। बिल्कुल आपके पास आना तो चाहते हैं पर सिचुएशन ऐसी है, कंफ्यूजिंग है, जगलिंग है, ट्रैप्ड सिचुएशन है। कुछ लोगों का मैनिपुलेशन हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि देखिए कितने सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, दिखाई दे रहे हैं ना इनकी लाइफ में। कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन, लोगों का इन्वॉल्वमेंट आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो कि इनको कहीं ना कहीं जगलिंग में डाल देता है। जैसे मैंने कितनी बार कहा है कि कुछ मेरे व्यूवर्स ऐसे भी हैं जो ऐसी परिस्थिति में रीडिंग देख रहे हैं कि आपके पर्सन के लिए दोनों ही सिचुएशन इंपॉर्टेंट है। एक तरफ आप, एक तरफ फैमिली हो सकती है, एक तरफ आप, एक तरफ बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। दोनों ही सदस्य इंपॉर्टेंट हैं। ये किसी एक के लिए डिसीजन ले ही नहीं पा रहे कि मुझे किस, जैसे होता है ना कि यार चलो इसको छोड़ा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको पकड़ो, नहीं, उनके लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट है। वो चाहते हैं सिचुएशन बैलेंस हो जाए, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए और हम दोनों भी साथ हो जाएं, ऐसी परिस्थिति बनाना चाहते हैं कहीं ना कहीं। और ये कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात पता है मुझे क्या है कि ये कर सकते हैं, लेकिन इनको तरीका नहीं आता, इनको समझाना नहीं आता, इनको अपनी बात रखना नहीं आता। ऐसा नहीं है कि ये किसी, इनके घर में इनकी सुनी नहीं जाती होगी, ये चाहते होंगे अपनी हर बात मनवा लेते होंगे अपने घर के अंदर। अगर इनको ये है ना कि मुझे ये चीज करनी है, घर के किसी बंदे की मजाल नहीं है जो यूं कहते नहीं करनी। जब ये अपनी जिद पे होंगे तो पूरी करेंगे, पूरी सुनेंगे, किसी की नहीं सुनेंगे, अपना ही करेंगे। ऐसी पर्सनालिटी है ये इंसान। लेकिन तब भी बड़े भोले और मतलब ऐसा कहते ना कि नहीं यार मेरे हाथ में तो है ही नहीं कुछ, वो वाली चीज कहीं ना कहीं दिखाई देती है मुझे इनके अंदर। कि दिमाग से सोचते बहुत ज्यादा है, ओवर थिंकिंग बहुत करते होंगे, डिसीजन लेने में इनको बड़ी दिक्कत होती है ना। समय, सही समय पे चीज़ें ठीक हो जाएंगी, चलो कोई ना, मैं क्यों ही इंटरफेयर करूँ इतना, वो चीज़ें यहाँ से नज़र आती हैं। कुछ लोग तो ऑलरेडी मैंने जैसे बताया टॉक्सिसिटी में हैं, मैनिपुलेशन का शिकार हैं, लोगों का इन्वॉल्वमेंट है जो कि काफ़ी भड़काऊ, जो कहते हैं सारे दिन कान भरना रहे, नहीं वो तो ऐसी है, वो ऐसा है, फलाना है, ढिकाना है, हमारी मान प्रतिष्ठा, समाज, सोसाइटी, क्या रह जाएगा, कुछ नहीं रह जाएगा, सोचो इस बारे में, क्या ही दे पाओगे किसी को, अपनी खुशी के बारे में सोचो, तुम्हारी खुशी कहाँ है। तो ऐसे वाले जो भड़काऊ वाले मैसेज होते हैं ना, तो बड़ा इरिटेट कर देता है कभी कभी, है ना। तो आना तो चाहते हैं लेकिन काफ़ी कंफ्यूजिंग, लेकिन जैसी भी एनर्जी में है आपको बहुत मिस कर रहे हैं। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है आपकी तरफ भी और इनकी तरफ भी। डे ड्रीमिंग बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा। कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ब्यूटीफुल दिख रहा है। शांत हो जाओ, हाँ एक सेकंड, ओके। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई देती हैं यहाँ से कि समय पे बहुत डिपेंड रहते हैं, है ना। और आपकी तरफ समय के साथ अट्रैक्शन और बढ़ता जा रहा है, आपको काफ़ी चेंज देख रहे हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा, कि तुम बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड होती जा रही हो। पहले जैसी चंचल नहीं हो, आप में समय के साथ बहुत बदलाव आया है और आप खुद को चेंज कर रहे हो। कुछ लोगों को समझ आ रहा है कि अब आपके अंदर बहुत बदलाव आ रहा है समय के साथ। आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गए हैं, है ना, और हर चीज़ समझने लगे हैं, पहले की तरह इनमेच्योरिटी नहीं है। तो जिन लोगों को पहले ऐसा लगता था कि आप काफ़ी ज़्यादा इनमेच्योर हैं, समझेंगी नहीं, सिचुएशन नहीं समझती हैं, तो नहीं, अट्रैक्शन भी इसी वजह से बहुत बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं आपको स्पाई बहुत करते हैं, पास की चीज़ों को बहुत सोचते हैं। अगर एनर्जी देखी जाए इनकी तो ऐसी है आपको लेकर के।
बहुत सोचते हैं, ये सब थॉट्स की एनर्जी निकलते नहीं हो आप इनके दिमाग से, कोशिश भी करें तो भी नहीं निकलते हो, चाहे कितनी भी परिस्थितियाँ खराब हों, पर इनका दिमाग जो है ना वो आप ही की साइड भाग जाता है बार बार बहुत ज़्यादा, कि यही इंसान है जो जिसके पीछे मैं भाग रहा हूँ या भाग रही हूँ। कितना भी पीछा छुड़ाने की कोशिश करूँ, कहीं ना कहीं ये इस चीज़ पे भी अटके रहते हैं कि यार इतने रिश्ते, इतने रिलेशनशिप आए, लेकिन मैं जहाँ खुद अटका, ये अटकी वो यही रिश्ता है है ना, जिससे मैं मूव ऑन नहीं कर पा रही है, नहीं कर पा रहा। देखेंगे नेक्स्ट एक्शन क्या है, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, क्या कुछ एक्शन ले पाएंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या कोई एक्शन। वाह, कुछ लोगों को कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है, मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, कोई इन्होंने डिसीजन लिया हो सकता है उसके बारे में आपको बताएं, क्लैरिटी मिल जाए आपको। बिल्कुल, अगर ये आपसे अभी समय मांग रहे हैं तो थोड़ा समय दें ताकि ये सही डिसीजन अपनी लाइफ का ले सकें, ठीक है, और आपको भी क्लैरिटी दे सकें। कुछ लोगों के पर्सन ऐसा हो सकता है अभी ये कहें कि यार मुझे थोड़ा सा समय दो, मैं फैमिली को मना रहा हूँ या बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा समय चाहिए, तो बिल्कुल ठीक है। आने वाले समय में कुछ लोग जिसे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा आपको मिस करने वाले हैं। विजडम की एनर्जी क्यों आई है, हार्ट टेकन लॉस, होप रखो, चीज़ें जो पास्ट में ख़राब हुई हैं आने वाले समय में ठीक भी होंगी, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखो। सैक्रल चक्रा एक्टिवेट, कुछ लोगों को बेबी से रिलेटेड गुड न्यूज़ मिलने वाली है, ठीक है, कोई बेबी से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, किसी के बेबी हो गया, किसी ने कंसीव कर लिया, ठीक है, ये चीज़ें न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। चलिए देखते हैं एंजल क्या गाइडेंस दे रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, इस रीडिंग के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करें, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या कुछ सोच रहे हैं। जो भी मेरे व्यूवर्स थर्ड पार्टी से रिलेटेड रीडिंग देखना चाहते हैं तो नेक्स्ट चैनल पे मैं अभी थर्ड पार्टी की रीडिंग करने वाली हूँ, दूसरे चैनल टैरोट बाय सोल फैमिली, उस पर आप देख सकते हैं, ठीक है। सडन कोई क्वेश्चन था तो नो का कार्ड है, नॉट द राइट टाइम के साथ, अभी सही समय नहीं है, आपको पॉजिटिव रहना है। परफेक्ट टाइमिंग आने पर खुद ब खुद ऐसे लोग आपके कांटेक्ट में आएंगे जो मार्गदर्शन करेंगे आपका, ठीक है, या चीज़ों को सुलझा दें, अचानक से चीज़ें आपकी लाइफ में ठीक हो जाएं, ठीक है। बस आप किसी का बुरा ना करें, सरेंडर मोड पे रहने की ज़रूरत है। आपको साइन मिल रहे हैं, देखें कि वो साइन क्या बता रहे हैं, ठीक है, एंड आपकी सिचुएशन भी ठीक होगी। परफेक्ट टाइमिंग आने पर ऑलरेडी जैसे मैंने बताया ना, सडन चेंज आएंगे आपकी लाइफ में, सडन अचानक से शिफ्ट आ जाएगा। या अगर आप टॉक्सिक चीज़ों में हैं, गलत रिश्ते में हैं या कहीं फंस चुके हैं तो आपको नया डायरेक्शन दिया जाएगा, ठीक है, अचानक से आपका डायरेक्शन चेंज कर दिया जाए, अचानक से आपकी लाइफ में सब चीज़ बदल जाए, ऐसा परफेक्ट टाइमिंग आने पर ऑटोमेटिक चीज़ें सही जगह पे आ जाएंगी, ठीक है ना। अभी सही समय नहीं है, अभी आपके लिए जो हो रहा है देखिए अच्छे के लिए हो रहा है, आने वाला समय आपके अच्छे के लिए हो रहा है, बिग हैप्पी चेंजेस आएंगे, जो चेंजेस हो रहे हैं वो आपके अच्छे के लिए हैं, ठीक है। तो बस पॉजिटिविटी इस वक्त बहुत ज़्यादा मैटर करती है, जैसा कि मैंने आपको बताया भी 11/11 पोर्टल आने वाला है, तो जो एक चीज़ आप मैनिफेस्ट करोगे वो कहीं ना कहीं आपका वर्किंग मोड पे आएगी, ठीक है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि प्लीज़ कुछ पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ रहें, पॉजिटिव ही सोचें। मैं ये नहीं कह सकती कि इंसान कभी नेगेटिव नहीं होता, हमेशा हो जाता है, किसी पे गुस्सा आ जाता है, हर किसी, हमारे में भी 100 कमियां हैं, मैं खुद को भी कहती हूँ। कोई हम भगवान के बच्चे बिल्कुल हैं भाई, देखो भगवान के बच्चे हैं लेकिन भगवान नहीं है जो हमारे अंदर इतना धैर्य, इतना पेशेंस, इतना वो हो। सिर्फ खुद को हर बार समझा करके चीज़ों पे ला सकते हैं, फिर समझाना पड़ता है, फिर थोड़ा बेहतर करना पड़ता है, फिर, लेकिन दुनिया सबके लिए वैसी ही है, सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, सबकी लाइफ में चीज़ें टॉक्सिक भी होती हैं, कभी अच्छी भी होती हैं, सुख है दुख है सबके साथ है। लेकिन हमेशा ये सोचो कि अगर आप गलत सोच रहे हो फिर खुद को समझा करके लेके आओ कि इसे सोचने से मुझे मिला क्या है, कुछ नहीं मिलेगा, क्यों ना मैं कुछ अच्छा ही बेहतर प्लान कर लूँ, है ना। मैं हमेशा खुद मैं खुद अपने ऊपर आजमाती हूँ, मैं वही चीज़ें बताती हूँ, मैं किसी को
अब बेकार के टोटकों में इनमें नहीं फंसाती ना, कभी भी नहीं। मैं खुद आधियन मना कर देती हूँ कि ऐसी कोई रेमेडीज बनी ही नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि सुबह उठो झाड़ू लगाओ ये आएगी। हमारे पूर्वजों ने ये चीजें क्यों बनाई थी? सुबह उठ करके आपका टाइम बहुत बच जाता है। अगर आप सुबह सुबह उठोगे, माइंड एक तो जैसे ही तुम उठे और नहा धो लिए, कभी भी देखो सुबह उठ करके अगर आप नहा धो लिए, आज की जनरेशन तो खैर ऐसी हो गई है, मेरे खुद के बच्चे हैं, कितना भी जल्दी निलवा दो उन्हें, लेकिन अगर नींद उन्होंने पूरी करनी है तो नहा के भी सो जाएंगे। तो भाई एक तो क्या कहते हैं ना, इस वक्त बच्चों का प्रेशर कुकर बना हुआ है। हकीकत बात यह है कि पढ़ाई का इतना स्कूल वाले समझाने से ज्यादा काम का बर्डन देते हैं। हकीकत बात तो ये है, कहीं ना कहीं हमारी स्टडी में कुछ न थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। मैं हमेशा कहती हूँ कि चीज़ों को प्रेशर कुकर की तरह मत करवाओ बच्चों से, जितना है उसे प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करो ताकि उनको कुछ समझ आए। ये नहीं वो रट रहे हैं, उनको मीनिंग नहीं पता, उनको समझ भी नहीं आ रहा। अब मैं कितनी बार बच्चों को लेकर के बैठती हूँ, मैंने कहा बेटा क्या सीखा है, कुछ भी खोल करके बैठ जाओ कि इसकी मीनिंग क्या है या इस चैप्टर से तुमने क्या सीखा, तो उनको पता ही नहीं है। पूरा सारा सुन लो लेकिन इससे सीखा क्या उतना नहीं बता पाते। कि कहीं ना कहीं एजुकेशन, और जबकि बहुत अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ा लो कि कहीं भी पढ़ा लो, मैंने सबका ही देखा है अधिकतर नीचे बच्चे रहते हैं। मुझे क्योंकि बच्चों के साथ ज़्यादा अटैचमेंट रहता है, तो मैं बच्चों के साथ ज़्यादा अपना समय व्यतीत करना पसंद करती हूँ, क्योंकि एक तो होते निश्चल है सबसे अच्छी बात, ना कुछ इधर की बुराई उधर की उनके मन में नहीं होती कि किसी की बुराई करनी, कुछ कुछ बढ़िया ही बताएंगे तुम्हें ताकि मन खुश हो जाए। तो ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे इन पे इसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा तरस आता है कि भाई आज का एजुकेशन सिस्टम कितना, देखिए पहले समझ में आता था कि चीज़ें उतनी सही नहीं थी या उतनी पढ़ाई एजुकेशन पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता था, दिया जा रहा है, लेकिन ऐसा ध्यान दो, थोड़ा सिलेबस कम करो, थोड़ा सा कम करने की ज़रूरत है ताकि बच्चा सही से समझ के पढ़ पाए। समझाने की ज़रूरत है कि उन्हें क्या सीखने की ज़रूरत है। उन्हें यही नहीं पता इस पढ़ाई से हमें मिलेगा क्या, क्या सीख रहे हैं हम, है ना। उनको कुछ नहीं पता इस चीज़ का, बस हमें तो डिग्री और नंबर खींचने और इनमें इनमें घुसे पड़े हैं बच्चे। ऐसी पेरेंट्स 90% चाहिए, 95% चाहिए तभी कुछ बनोगे। उसे ये तो देखो 90-95% में कभी आप अपने बच्चे का टेस्ट लेकर के देखो और उससे ये पूछो कि ये फलाना आदमी था कौन। वो रट्टा वाली चीज़ तो बता देगा, लेकिन अभी उसने उसको सही से समझा ही नहीं, पूरी सच्चाई उसने निकाल के ही नहीं देखी। तो वो चीज़ उसने क्या पढ़ा, रट्टे मारे, बस जितना है उतना पता है, वो चीज़ें जो भी उसके समझ में आ गया। तो खुद भी बच्चों को थोड़ा सा रिलैक्स देने की कोशिश करो। खुद भी मैं तो खुद कितनी बार उनकी बुक उठाती हूँ, स्टडी करती हूँ, फिर उनको समझाती हूँ। जो चीज़ हमारा कहता है कि भाई हमें इतना उनका वो करना चाहिए, देखा जाए कि स्कूल की पढ़ाई से ज़्यादा उनको घर की पढ़ाई समझ में आ जाती, क्योंकि वो समझ आ गई। उन्हें उस वक्त प्रेशर कुकर नहीं बनाया गया, उससे हमने चैप्टर को खुद समझा। अब इसके अंदर क्या है, ऐसे थ्योरी उसको समझाया बहुत अच्छे से, जैसे स्टोरी टाइप होती है इस तरह से, उनको बड़ा अच्छे से समझ आ गया, है ना। तो मैं तो खुद कहती हूँ कि काश हम भी कुछ अच्छे से ऐसे ही ज्ञान के साथ पढ़े होते तो बहुत ही अच्छे से पढ़ पाते। तो वही चीज़ है कि बुरी बुरी चीज़ों को करने से बेहतर है, कुछ नेगेटिव सोचने से बेहतर है कुछ पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। नेगेटिविटी ऑलरेडी है। अब मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि क्वेश्चन आंसर मैं आज नहीं कर रही हूँ, तो मेरी जो व्यूवर्स हैं मीनू आलोक, उनको हमेशा कहना चाहूँगी, देखिए आप इतना डिमोटिवेट ना होया करें कि मैम हमारे फादर ऐसे शादी करा देंगे, ये करा देंगे। मैंने तो कहा, ये चीज़ मैं पहले से ही कह रही हूँ, हारोगे तो तुम अपने ही उससे हारोगे स्ट्रेंथ से, वरना तुम दोनों को हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। तुम दोनों का बॉन्ड और तुम दोनों का जो वो है ना, वो इतना अच्छा है कि बहुत ज़्यादा। दिक्कत कहाँ हो रही है इस चीज़ को समझो ना, कि कहीं ना कहीं चीज़ें कुछ तो ऐसा है जो नहीं आ पा रहा है, या एंजल खुद गाइड नहीं करे। जब हर चीज हर किसी का रीजन निकल कर आ रहा है, आपकी बात का रीजन निकल करके आ रहा है, तो वो फ्यूचर क्यों नहीं बता रहे हैं? खुद सोच करके देखो। जब मैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कार्ड ले रही हूँ तो फ्यूचर कार्ड में ऐसा कुछ नहीं आ रहा है जो मैं एक्यूरेट बोल दूँ, वो नेगेटिव क्यों है हर बार? क्या रीजन है? और वो ऐसा नेगेटिव नहीं है कि आप दोनों के बीच में सब खत्म ही हो जा रहा है, नहीं, वो चीज भी नहीं दिखाई दे रही। वहां लेसन के कार्ड आते हैं हमेशा। कार्मिक कोई चीजें हैं जो आपको ट्रिगर दे रही हैं इस वक्त, आपका रिश्ता बैलेंस है, सीखने की जरूरत है, शिक्षा दी जा रही है, जो कि हो सकता है देखिए आपकी समझ में ना भी आ पा रहा हो। लेकिन कहते हैं ना कि मैं हमेशा कहती हूँ ये, अगर वक्त ऐसा है, पहली बात तो आप दोनों का बॉन्ड अगर अच्छा हो गया है ना, तो क्या फर्क पड़ता है कि वो कितनी देर अपने घर में जुड़े हुए हैं, कितनी देर आपके पास, कितना देर दूर है। आप दोनों का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाएगा ना, तो खुद घर वाले हार मान जाएंगे एक दिन आकर के, बेफिक्र रहना।
वो खुद कह देंगे कि हमें कोर्ट कचहरी का कोई मैटर नहीं चाहिए, कोई डिवोर्स विवोर्स नहीं चाहिए, बंद करो घर रह लो। एक परिस्थिति ऐसी आकर के खड़ी हो जाएगी कि सब हो गया, बहुत देख लिया, जब होता रहेगा तब होता रहेगा, चलो घर में घुसो, घर में रहो, वो वाली स्थिति आ जाती है। कहते हैं ना माँ बाप बच्चों से ऐसे, क्योंकि वो बच्चे भी ऐसे होने चाहिए। ये नहीं कि माँ बाप ने कह दिया हम तो दूसरी शादी करा देंगे, हाँ जी करा दो। अगर हमने किसी से प्यार कर लिया एक बार और वो इंसान हमारे सामने है और वो हमारे लिए है, भले ही जिंदगी निकल जाए, आप खुद सोच के देखो कि आपको चाहिए क्या, कि एक जीवन साथी चाहिए या वही साथी चाहिए उसको ही देखकर आप खुश हो जो आपको चाहिए। ठीक है, ये चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है कि आपको एक्चुअल में क्या चाहिए, कि पेरेंट्स का डिसीजन चाहिए या आप अपने मन की सुनना चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं। कोई अपना, आप इतने छोटे नहीं हो गए आई थिंक कि 10 12 14 साल के, 19 20 साल के, नहीं, आप ऑलरेडी मैरिड हो। और जब मैरिज हो गई, अब क्या लेना देना माँ बापों को, ये बताओ। कि वो ज़बरदस्ती, जबकि देखिए ज़बरदस्ती वहाँ भी अच्छी लगती है जहाँ टॉक्सिटी हो या आपने, आपके बच्चे का कुछ बुरा हो रहा हो। जिस जगह आपके बच्चे का कोई बुरा नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप क्यों उन दोनों का वो खराब करो। एक सेकंड रुकिएगा। ओके, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें मुझे यहाँ से नज़र आती है कि थोड़ा सा ना पॉजिटिव माइंडसेट के साथ और थोड़ा रिलैक्स। ये नहीं कि मैम हम आपसे कुछ पूछेंगे नहीं, नहीं मैम, मेरा मतलब ये नहीं है कि आप क्वेश्चन ना करें, मेरा मतलब ये है कि थोड़ा सा पेशेंस रखें, क्योंकि कितना भी जल्दबाजी कर लो, मैं तो खुद कहती थी कि आप कहीं और भी पूछ लो, किसी और से आप ट्राई करो। हर कोई जो अच्छा आपके लिए गाइड करने वाला, वो एक सेकंड में कोई ये कहते हैं हाँ जी चलो डिवोर्स ले लो, दूसरा शादी कर लो, ये कर लो, सब हो जाता है। लेकिन एक रिश्ते में बने रहने का डिसीजन कोई अपना ही कह सकता है ना। कि भाई किसी एक के लिए, मैं, मेरा खुद का मानना यही रहता है कि जब भी बनो, सोच समझ कर बनो, किसी एक का ही बनो। और जब किसी एक के बन जाओ तो फिर तो वो चाहे इधर तितर बितर हो जाए, लेकिन तुम तितर बितर ना हो। ये चीज अगर वो गलत भी हो गया है ना, तो हाथ जोड़ करके अकेले जीवन सरवाइव करने की कोशिश कर लेना, लेकिन दूसरी जगह ना जाना। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसे, अपने घर में भी ऐसे लोग देखे हैं जिनकी दूसरी शादी हो गई ना, लेकिन पास्ट संग संग चल रहा है उन्हीं तानों में। अगर लड़की एक गलती भी कर देना, तो पता है कैसे सुनने में आता है कि अरे दूसरे घर भी इसलिए नहीं निभे होगे, अरे दूसरे घर भी ऐसे ही रहा होगा, अरे इसका नेचर ही ऐसा होगा इसलिए इसने। तो वो भी सुना नहीं जाता फिर, क्योंकि गलती अपनी नहीं होती, दूसरे की नहीं कहता कोई, लड़कों की गलतियां नहीं बताता। आज भी समाज ऐसा ही है। मैं हमेशा कहती हूँ कि लड़की अगर लव अफेयर करके भाग के शादी कर ले, माँ बाप घर से निकाल देते हैं। लेकिन लड़का लव अफेयर कर ले, भाग के शादी कर ले, कुछ समय तो वो दूर रखते हैं और फिर क्या कहते हैं, चलो धीरे धीरे बॉन्ड बढ़ा लो, अपना ही बालक है। लड़कियों को मार देते हैं, लड़के को मार देते हैं जिससे वो भागे हैं, ये जिसकी वजह से वो भागे हैं। अपने बेटे के साथ ऐसा क्यों नहीं करते? नहीं कर सकते। दूसरे का बेटा, दूसरे की बेटी अपनी बेटी के साथ कर सकते, लेकिन अपने बेटे के साथ नहीं कर सकते। आज भी ये समाज की मेंटलिटी है, हम ऐसे समाज में एग्जिस्ट करते हैं। अगर जिस दिन से बाप अपने बच्चों पे, अपने बेटे पे लगाम लगाना शुरू कर देगा ना, कि तेरी वजह से किसी लड़की की इज्जत पे आंच आ गई, तो बस अब देख लेना क्या होगा। उस दिन से बच्चों में भय आ जाएगा। लेकिन हमारी क्या गलती रहती है? अपनी बेटियों को, अरे बेटा ढक के चलो, अरे बेटा। मैं कहती हूँ मुझे खुद शॉर्ट्स ड्रेस पसंद नहीं आती, बल्कि मेरी बड़ी बेटी है जिसको काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि भाई माहौल ऐसे हैं उनके दोस्त दोस्त के। मुझे खुद ट्रेडिशनल कपड़ा पहनना बहुत पसंद है, ढके हुए आराम से रहो भाई। इतना बड़ा, इतना खूब कपड़ा भगवान ने दे रखा है ना, ज़्यादा कॉस्टली पहनो, सस्ते सस्ते पहनो, लेकिन खूब पहनो, है ना। क्यों ना ढक के ही रहो, क्यों दिखाना, क्या ही मिल जाएगा। ढके हुए रहोगे, गोरे चिट्टे मस्त बने रहोगे, है ना। क्या, तो फिर और दुनिया भर का सनस्क्रीन फसक्रीम, दुनिया भर के खर्चे और उठाओ उन्हें पहनने के बाद, की टैनिंग आ गई, आ गया, क्या फ़ायदा। मस्त रहो, स्वस्थ रहो और खुश रहो, सादा जीवन, उच्च विचार रखो, बस और कुछ भी नहीं। क्योंकि जब हम बदलाव शुरू करेंगे अपने धीरे धीरे घर से, तब जाकर के कहीं बाहर बदलाव देखने को मिलेगा। तो मैं तो हर किसी को कहती हूँ, जो भी मेरे व्यूवर्स जुड़ रहे हैं, अगर आप मैरिड हैं तो अपने बच्चों को संस्कार दो, सबको समझा करके चलो। लड़कियों के लिए भी, लड़कियों को लड़के के लिए भी पॉजिटिव संस्कार दो, लड़कों को लड़की के लिए भी पॉजिटिव संस्कार दो, ताकि वो बाहर जाकर के माहौल को बदल सकें। जिस संगत में रहें उस संगत को बदल सके, उन्हें इतना स्ट्रांग बनाओ कि तुम सही हो, और सही चीज़ें कभी गलत का साथ नहीं देती। उनको ये सिखाने की क्षमता रखो। बाकी तो सब किस्मत की खेल होता है, क्या ही कह सकते हैं। बहुत सौ के पेरेंट्स इतने अच्छे हैं, लेकिन बच्चे ही ऐसे निकल जाते हैं।
संस्कार अच्छे देते लेकिन बच्चे ऐसे निकल जाते, क्या कर सकते हैं, सब कर्मों का हिसाब किताब। तो चलिए गपशप और बातों के साथ ये थी आज की रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, कोई गलती हुई क्षमा करें। लव रीडिंग देखना पसंद है चैनल में बने रह सकते हैं, और किसी और टॉपिक पर चाहते हैं तो ज़रूर बताया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।